तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल और आपका वही गांव भाई और आपके वही गांव भाई की रिएक्शन वीडियो। चलो थंबनेल तो आप लोग बाहर से ही देख लेते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि विषय मेरा वीडियो में फिर से एक बार वही अंकिता और पहाड़ी भाई। मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि मैं लगातार इसी विषय पे दोबारा वीडियो बनाता रहूंगा और जब तक ये मामला शॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक मेरा इस पे रिएक्शन कंटिन्यू आता रहेगा। और उसका एक कारण ये भी है कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अनर्गनल बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई ऐसे वीडियो मत बनाया कर, किसी दिन मार खा जाएगा। कोई कह रहा है कुछ, तो जरा देख लेते हैं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देख लेते हैं कि मार खाने वालों में कितना दम है, पहले दम देख लेते हैं उनका। तो बहरहाल बात कर रहे हैं हम एक बार फिर से पहाड़ी भाई और अंकिता की। तो पहले मैं एक थोड़ा सा दो लाइनें बोलना चाहूंगा। तू इश्क न कर ए दिल, तू इश्क न कर ए दिल, ये इश्क तो है हवा का एक झोंका, जो इस झोंके में बह गया उसको मिलेगा कदम कदम पर धोखा। तो जी हाँ, कदम कदम पर धोखा। इससे पहले भी प्यार करने वालों ने कई बार धोखा खाया है। ऐसा कोई पहला मामला, एक मामला नहीं है। और अभी इसमें हालांकि पुष्टि होनी बाकी है पुष्टि होनी बाकी है। अदरवाइज मामला ये भी धोखे से ही जुड़ा हुआ है। पहाड़ी भाई का फेस वगैरह, उनका एक इमोशनल चीज, और कहीं ना कहीं अंकिता के दिल में भी जो चीजें चल रही हैं, भले वो बाहर से कितनी हंसी खुशी से रहने का प्रयास कर रही है, ऑडियंस को दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाई जो ऑडियंस होती है वो तो आपके फेस से पढ़ लेती है कि आप क्या चाहती हो और आपको इस समय क्या चल रहा है आपके दिल में। तो अब पहाड़ी भाई शादी अटेंड कर रहे हैं कूल पहाड़ी की। उन्होंने अटेंड कर भी ली, शादी एंजॉय की, और शादी भी वो सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कॉमेडी भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जो अंदर की फीलिंग है वो कहीं ना कहीं दिख जाती है। और ऑडियंस तो भाई इस तरह से देखती है, उनकी इतनी पारखी नजर होती है कि दिख ही जाती है। मतलब कुछ भी कर लीजिए आप, दिख ही जाती है। अब आप लोग मेरे से कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह के कंफर्मेशन पे मत पहुंचिए, आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा मत बोलिए। मेरे समझ में अभी तक आप लोगों ने ये नहीं बोला मुझे कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं गलत क्या बोल रहा हूं। अच्छा चलिए ठीक है, यहां पर पहले मैं आपको, चलिए मैं तो मान लीजिए रिएक्शन चैनल वाला हूं, मैं अपनी राय दिखा रहा हूं, अपनी राय आपसे बोल रहा हूं। लेकिन मैं ऐसा अकेला हूं क्या कि जिसकी ऐसी राय है? हर एक को ये संभावना लग रही है, और पब्लिक अब तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल चीख चीख कर कह रही है कि आप दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ पब्लिक को क्या लगती है, जरा आप इस ट्रेलर में देखिए। हमने स्क्रीनशॉट का एक ट्रेलर लिया हुआ है, थोड़ा सा मतलब दो तीन वीडियो से उठा के लिया है। तो जरा आप भी देखिए कि लोग किस तरह से बोल रहे हैं और लोगों की राय क्या है, फिर आप समझ जाना कि बात वास्तव में क्या है। तो आइए देख लेते हैं ये क्लिप। तो आपने देख लिया कि लोग भी पूछ रहे हैं तरह तरह के सवाल। लोग अंकिता से पूछ रहे हैं कि भाई हम तो आपको पहाड़ी भाई को, मतलब जब आप पहाड़ी भाई के संपर्क में आई थी, हम आपका वीडियो उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के कारण देख रहे हैं।
और सभी लोग जो है अंकिता को केवल और केवल पहाड़ी भाई की वजह से फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने शुरू के वीडियो में भी बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, क्योंकि आप लोग स्किप कर लेते हैं ना, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, आप स्किप कर लेते हो, और इसीलिए हम रिएक्शन चैनल वाले आपको बार बार लताड़ते हैं। कौन किसको लताड़ते हैं? जो बिना वीडियो की सच्चाई जाने हुए, बिना पूरी वीडियो को सुने हुए यहाँ पे कमेंट करने आ जाते हैं, अनर्गनल कमेंट, उनको लताड़ते हैं हम लोग। और आप लोग लताड़े भी इसीलिए जाते हो क्योंकि आप आधी अधूरी वीडियो सुन के देख के बात कर लेते हो। मैंने पिछली वाली वीडियो जो सबसे पहले मैंने डाली है, उसमें मैंने बताया था कि भाई कहीं ना कहीं अंकिता का चैनल जो है, मैं अभी यहाँ पे रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अंकिता का जो चैनल है ना, वो पहाड़ी भाई की वजह से आगे बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और इस बात का एक गवाह मैं भी हूँ। क्योंकि जब इन दोनों की दोस्ती आपस में बड़ी थी और इनकी सगाई की बात चली थी, तब पहाड़ी भाई ने इनकी वीडियो खूब शेयर की थी। और आप तो जानते हैं कि अंकिता के केवल 4 से 5 हजार सब्सक्राइबर थे, और जब पहाड़ी भाई के उस समय भी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर थे, तो पहाड़ी भाई ने इनकी वीडियो डट के शेयर की। और जब इनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंची, तो अंकिता का चैनल भी आगे बढ़ा। आज उसकी लगभग 42,000 की फैमिली उसकी भी है ना। तो बेनिफिट बड़ा हुआ पहाड़ी भाई से। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं भाई कि पहाड़ी भाई के कारण हम आपको जानते थे, पहाड़ी भाई के कारण हम आपका वीडियो देखते हैं। जब आप पहाड़ी भाई के साथ रिलेशन में हो, मतलब सगाई के रिलेशन में हो, रिश्ते के सूत्र में बंधे हो, तो तब हम आपकी वीडियो देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अंकिता शॉर्टकट मार रही है अब? जैसे कि हमारे गढ़वाल में एक कहावत है ना, कि बोल देना कि भाई अब उकाव काटेगी सरपट। तो क्या अंकिता भी उकाव काटेगी अब सरपट करनी चाहिए? क्या अंकिता तो लगनू चाहे कि वही चैनल मतलब काफी अच्छे मकाम पर पहुंच गई, और अब वही हम बड़ी धीरे धीरे ग्रो कर सकते, यहाँ कारण वह पहाड़ी भाई से दूर जानी चाहिए। या फिर बात कोई और भी कखी अंत नहीं कि पहाड़ी भाई से कोई गलती हुई और पहाड़ी भाई बोलने में सक्षम नहीं ना, क्योंकि बहुत से ब्लॉगर होंगे ना कि जो भाई अपनी गलती था बता दिन की यार मी से इन मिस्टेक हुई। लेकिन ये मामला समझ से थोड़ा बाहर इसलिए है क्योंकि जब दोनों पक्षों में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो दोनों पक्षों से हुआ है। क्योंकि जब इस तरह के रिश्ते कायम हो जाते हैं, तो अगर एक से गलती हो जाए तो दूसरा जल्दी हाईलाइट कर लेता है, क्योंकि आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो उसका एक कारण ये भी होता है ना कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो सबसे पहले कहाँ बोलता है, किसके पास बोलता है? जो उसका सबसे अपना क्लोज होता है। और सबसे अपना क्लोज आज की डेट में कौन है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सबका अपना खास और क्लोज आजकल है, सबसे बड़ा दोस्त भी है, सबसे बड़ा परिवार भी है। अगर आज की डेट में कोई सबसे ज्यादा अपना अच्छा बुरा शेयर करता है तो वो सोशल मीडिया पे करता है। अब आप लोग एक क्लिप तो देख चुके हैं, मैं दोबारा आपको यही क्लिप, जो ऑडियंस हमारी देश से जुड़े हैं, थोड़ा एक बार आप इस स्क्रीनशॉट के कमेंटों को और देख लीजिए कि मैं ही नहीं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं और किस तरह ये दोनों क्रिएटर लोगों की राय से बेखबर बैठे हैं, अपने ही धुन में और अपनी ही टेंशन में खोए हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए लोगों की वो प्रतिक्रिया। तो देखा आपने कि लोग किस तरह से बोल रहे हैं, जो नए ऑडियंस जुड़े थे उनको भी बता दिया मैंने। अच्छा, इसका एक रीजन कमेंट सेक्शन भी है। दूसरी बात, अंकिता के जो आज अंकिता ने जो ब्लॉग डाला था और उन्होंने जो अपनी मम्मी पापा से बात की है, उससे भी कहीं ना कहीं साफ ये झलक रहा है कि मामले में वास्तव में गड़बड़ आ गई है।
तो जरा क्या है, आप क्योंकि भाई हम रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि आप बकवास करते हैं, ये करते हैं, तो थोड़ा सा आप अंकिता के ही वीडियो का वो अंश यहाँ पे सुनिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो देखते देखते फिर बातों को भूल जाएं और आप अंकिता के चैनल पे जाना भूल जाएं, या आपको समझना है कि वो कौन सा वीडियो है। तो वो क्लिप हम उठा के ले आए हैं। हमने कहा था ना वैसे कि हम क्लिप भाई नहीं लगाते हैं, लेकिन जहां पे एविडेंस अप्रूव्ड करने की बात होगी तो वहां पे हम लोग थोड़ा क्लिप भी लगा देते हैं, ताकि आप लोगों को कल ये संकोच न रहे कि भाई ये रिएक्शन चैनल वाला तो अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो थोड़ा सा आप ये क्लिप भी देख लीजिए। पापा जी नमस्ते। हाँ जी, आप ठीक हो? क्या हो गया, आपकी तबीयत हो रही खराब? है क्यों हो रही तबीयत खराब? ध्यान रखो अपना। अच्छा मेरे को लेने कोई बात नहीं, आराम से आती हूँ मैं अभी। फिलहाल पहले अभी अपना ध्यान रखो, मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तब ध्यान रखो। और मम्मी और सब ठीक है? हैं? अरे आपकी तबीयत भी ज्यादा हो रही खराब है ना। हैं? हेलो हेलो, मैंने कहा आपकी तबीयत भी हो रही खराब। क्या करें हम? 10-12 दिन हो गए तबीयत खराब। अरे कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना, ठीक है? और मम्मी और सब ठीक है? कहाँ है? थोड़ा दिखा दो जरा मम्मी को भी। मम्मी से भी कर ले बात। कोई नहीं, आप उदास मत हो, मैं हूँ आपके साथ। हेलो मम्मी नमस्ते। हाँ आप ठीक हो? क्या हो गया, क्यों हो रखे उदास सब? हाँ। कोई नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है? जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होता। मैं हूँ आपके साथ। सचिन क्या कर रहा? अच्छा अच्छा, चलो आती हूँ मैं तब कुछ दिनों में ना हरियाणा, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, आप रखो पहले अपना ध्यान, दवाई वगैरह ला लो आराम से, तब ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरह अंकिता के फादर बिल्कुल टेंशन में नजर आ रहे हैं। और मैं तो भाई अंकिता को यही बोलूंगा कि अब जो कुछ भी है ना, अगर आपका ये प्रैंक है तो भाई तब तो कोई बात नहीं है। चलो प्रैंक है तो जनता को आप प्रैंक में उलझाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैनल चलाने के लिए लोग तरह तरह के प्रैंक भी कर रहे हैं क्रिएटर लोग। बट अगर ये किसी तरह से इसमें कोई रियलिटी है और सचमुच में कोई दिक्कत है तो भाई देखिए, आप एक तो सबसे पहले ऑडियंस का ख्याल कीजिए, अपनी ऑडियंस का जो आपसे इतना जवाब मांग रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऑडियंस का ना सही तो कम से कम अपने पेरेंट्स का तो ख्याल कीजिए। देखिए आपके पापा की आवाज कैसी लग रही है, वो किस तरह से परेशान है, आंसुओं का एक सैलाब सा उनके आंखों में है। और कहीं ना कहीं उनकी तबियत वो बता रहे हैं कि पिछले 10-12 दिन से खराब है। आप ऑडियंस ने ध्यान से सुना होगा, वो बता रहे हैं कि उनकी तबियत पिछले 10-12 दिन से खराब है। और आपको याद है कि ये मामला भी पिछले 10-12 दिन से ही ट्रोल कर रहा है। ये जो मामला है ये भी पिछले 10-12 दिन से ही ट्रोल कर रहा है। तो दोनों चीजों का लगभग होना ये भी इशारा करता है कि कुछ तो दिक्कत है। अच्छा दूसरी बात, जब पहाड़ी भाई और अंकिता की शादी हुई थी, सॉरी सगाई हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था फिर कि अंकिता ने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई जो है हरियाणा छोड़ के अपना जो कॉलेज वगैरह है वो यहीं से उत्तराखंड से ही करने का फैसला किया था। और उस समय वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत एक दूसरे के संपर्क में भी थे, अच्छी दोनों की दोस्ती चल रही थी, हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। लेकिन आज की डेट में तो भाई एक दूसरे का नाम भी नहीं ले रहे आप लोग ब्लॉग में। तो यार ये गड़बड़ी नहीं तो क्या दर्शाता है? इतने हंसी खुशी से रहने वाले लोग जो कदम कदम पर इतने नखरे करते थे, आज एक दूसरे का नाम भी नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है?
अच्छा, दूसरी बात, अंकिता के फादर ने एक और बात कही, अगर आपने गौर से सुनी होगी तो। अंकिता के फादर एक बात ये भी बोल रहे हैं कि भाई तेरा एडमिशन जो है हम यहीं कॉलेज से कराएंगे, तेरी पढ़ाई लिखाई का भी यहीं देख लेंगे कॉलेज। तो मतलब साफ है कि एक तरफ तो पहाड़ी भाई कह रहे हैं कि अब गांव में अच्छा नहीं लगता, अब वो गांव से शहर में रहना चाहते हैं, गांव छोड़ के जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अंकिता भी गांव से जो है अब अपनी पढ़ाई लिखाई को उसके माता पिता भी शिफ्ट करना चाहते हैं, वो पुनः उसको हरियाणा ले जाना चाह रहे हैं। तो क्या ये दोनों चीजें भी आपस में इशारा नहीं करती हैं कि कुछ तो दिक्कत है? अंकिता ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी की है। जो बहरे लोग हैं, जो कुछ नहीं जानते, थोड़ा सा ध्यान दिया करें। उसने एक पोस्ट भी की है कि जो दूसरे को धोखा देता है वो सब कुछ खो देता है ना। तो समझिए कि अंकिता भी क्या इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा हुआ है। फाइनली बात यह है कि शायद अंकिता के अनुसार उसके साथ धोखा हुआ है। यहां पे मैं अंकिता के अनुसार बोल रहा हूं, उसकी इमोशनल पोस्ट देख के। आप ये मत कह देना कि भाई आप एक तरफा जजमेंट ये वो। आप लोग ना थोड़ा पहले बातों से ठीक किया करें, सुना करें, उसके बाद ही आप लोग कुछ बोला करें, क्योंकि भाई बिना सुने ना आप लोग लताड़े जाते हैं, ये गंदी बात होती है। आप लोग सुना करें हम क्या बोल रहे हैं कि शुरू से क्या हो रहा है, सारा हर कुछ संकेत क्या कर रहा है, धोखा। अंकिता भी कह रही है कि जो दूसरे को धोखा देता है, धोखा। तो फाइनली जो निचोड़ है पब्लिक भी जानना चाह रही है और हम रिएक्शन चैनल वाले भी जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर में धोखा किसने दिया, कौन है धोखेबाज, और ये धोखेबाजी पहले किसकी तरफ से हुई है। लोग कह रहे हैं, अच्छा एक मेरे को कल हर्षू भाई करके कोई कमेंट कर रहे थे कि यार हम भी नहीं जानते उनको, लेकिन दूसरे की बहन बेटी को इस तरह से बदनाम करना अच्छे नहीं लगता, उनकी इज्जत उछालना। यार भाई मैंने कौन सी इज्जत उछाली है, थोड़ा सा दिमाग से बोला करो आप लोग, ऐसे दिमाग ऐसे ऐसे मत भौंका करो फालतू में कहीं भी कुछ भी। इज्जत उछालने वाली बात क्या है? ठीक है भाई, हम तो सभी को अपनी बहन भाई के समान मानते हैं, अंकिता भी हमारी छोटी बहन की तरह है। लेकिन अगर वही छोटी बहन गलती करे तो क्या हम उसको बख्शेंगे? क्या कल को क्या आपकी और हमारी कोई बहन है और वो इस तरह की कोई गलती करती है तो क्या हम उसे डांटेंगे नहीं? क्या हम उसे पीटेंगे नहीं? क्या हम उसे पनिशमेंट नहीं दे सकते? और अगर किसी तरह का धोखा पहाड़ी भाई से हुआ है तो क्या हम पहाड़ी भाई को छोड़ देंगे? क्या हम उनको रोस्ट नहीं करेंगे? तो कहने का मतलब गलती जिससे भी हुई हो, पनिशमेंट तो मिलेगी रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से। और रिएक्शन चैनल वालों का पनिशमेंट वही होता है जो मैंने बताया कि अगर कहीं पे भी मामला निकलता है तो फिर वो रिएक्शन के बाण चलेंगे कि सब जगह हाहाकार मचेगा, समर्थकों में, सपोर्टरों में, अंधभक्तों में, अकल के बहरों में, सब अकल के बहरों में, आप समझिए थोड़ा सा। तो ये है बात। अच्छा अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कमेंट वालों को जरा जवाब देता हूं। तो एक कोई धीरेन्द्र रावत वगैरह वगैरह कोई है, वो कह रहे हैं भाई कि ऐसी वीडियो मत बनाया कर, कभी किसी दिन मार खा जाएगा। तो भाई साहब एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि भाई कुछ मार मैं खाऊं, कुछ आप खा जाएं तो अच्छी बात है, दोनों का टाइम पास हो जाएगा। अच्छा एक बिशन सिंह नाम से कोई कह रहा है कि तुझे ब्लॉगर किसने बनाया? भाई मुझे ब्लॉगर तेरे बाप ने बनाया, वो तुझे तो नहीं बना पाया पर मुझे बना गया, ठीक है। तेरे बाप ने मुझे ब्लॉगर बनाया, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर था। अच्छा दूसरी बात, एक कोई राज राजेश्वरी ऐसे कुछ करके एक आईडी है, अब पता नहीं वो मेल है फीमेल है, भगवान जाने। तो उसने क्या बोला है कि छी 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 बल शकल गंदी है लेकिन बातें तो अच्छी बोला कर। तो भाई तेरी शकल का आजा तो मेरे सामने, तेरी शकल का मैं अचार डालता हूँ, फिर उसके बाद में अचार खा के ना अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा। तो इतनी अच्छी शकल वाली है ना, या वाला है, वाली है या वाला है, तो आजा मेरे सामने, मैं तेरी शकल का अचार डालता हूँ, ठीक है, उसके बाद लोगों को खिलाता हूँ। कैसे कैसे बेशरम लोग हो, क्या क्या बोलते रहते हो। ये नहीं कि पॉइंट से कुछ बोलें, लेकिन नहीं, भौंकना है आपको तो थोड़ा सा तमीज से। और मैं शब्दों की मर्यादा में हूं वैसे, लेकिन कुछ चंद लोग मुझे शब्दों की मर्यादा तोड़ने पर विवश न करें। और अगर मैं शब्दों की मर्यादा एक बार मतलब तोड़ दूंगा ना, तो फिर मैं आपको इतना कुछ बोलूंगा, इतना बोलूंगा ना कि आपकी 14 पीढ़ियों तक वो आवाज गूंजती रहेगी। 14 पीढ़ियों तक मेरी वो आवाज गूंजती रहेगी आपके
14 पीढ़ियों के कानों में। तो इसलिए मुझे डेंजरस शब्दों का प्रयोग करने पे विवश न करें, क्योंकि आप लोग बेशक देख रहे होंगे कि हाँ ठीक है, एक आदमी नॉर्मल सा सीधा साधा है, बोल रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ भी बोल दो ना, लेकिन जब वो आदमी कुछ बोलेगा ना तो आपके 14 पीढ़ियों में आग लग जाएगी। इसलिए मत कीजिए वो काम, और उकसाइए मत रिएक्शन चैनल वालों को। मैंने बता दिया था कि हम वो हैं कि जो पीछे हटना तो जानते ही नहीं है, सिर्फ आगे ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वहां पर तबाही कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के, और आइंदा कोशिश कम से कम करना कि मेरे मुंह से कुछ सुनो। हाँ, तर्क से कमेंट करो, विद पॉइंट विद लॉजिक करो, आपका जवाब मिलेगा, स्ट्रांगली मिलेगा, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरह का कमेंट करोगे जवाब भी उसी तरह का पाओगे, बस यही बोल सकता हूं। तो गाइज मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अच्छे अच्छे कमेंट करना, मूर्ख लोग कमेंट मत करना प्लीज। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।